दोस्तों, अगर आप भी बेंगलुरु और कोलकाता के बीच बारिश के बाद खेले गए 5 ओवर के मैच को देखकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 58वें मैच में बारिश के बाद खेला गया। ये 5-5 ओवर का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने बनाए 90 रन जवाब में उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मैच को अंतिम ओवर तक ले गई। जीतने के लिए चाहिए थे 20 रन और फिर जो चमत्कार हुआ वह देखकर पूरी दुनिया रह गई। हैरान तो दोस्तों, आखिरकार बेंगलुरु और कोलकाता के बीच यह मैच इतना जबरदस्त था कि इसकी हाईलाइट देखे बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस साल आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि बेंगलुरु के होम ग्राउंड यानी कि चिन्नास्वामी के मैदान पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2025 का 58वां मुकाबला खेला जाने वाला था। टॉस उड़ाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन तभी बारिश ने आकर मजे को किरकिरा कर दिया और काफी देर तक मैच को रोक दिया गया। और यह बारिश काफी देर तक होती रही, जिसके कारण फैंस के पास समय बहुत कम बचा हुआ था। और फिर दोनों अंपायरों ने मिलकर डिसीजन लिया कि मुकाबला अब सिर्फ 5 ओवर का खेला जाएगा। और फिर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यह मुकाबला शुरू हुआ। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम कोलकाता को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मैच को देखने के लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 खतरनाक बल्लेबाज सुनील नारायण के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की पहली गेंद पर सुनील नारायण को एक भी रन नहीं मिल पाया। फिर दूसरी गेंद पर ऑफ साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर चौके साथ अपनी टीम का खाता खोला। फिर तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ने लेग स्टंप के ऊपर से गगनचुंबी लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। सुनील की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने भुवनेश्वर कुमार काफी नर्वस फील कर रहे थे। तभी चौथी गेंद को भी सुनील नारायण ने अपने अंदाज में ऑफ स्टंप के ऊपर से लगाने का कोशिश किया। गेंद बाउंड्री के पास पहुंची, जहां पर विराट कोहली खड़े थे। विराट ने उछलकर कैच लेने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखाई दिए और गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर चली गई। और चौथी गेंद पर भी सुनील नारायण को मिल गया। पहले ओवर की 5वीं गेंद को सुनील ने चौके में तब्दील करने का प्रयास किया, लेकिन कप्तान रजत पाटीदार ने चीते की तरह फुर्ती के साथ गेंद को पकड़कर तुरंत थ्रो किया। इस तरीके से 5वीं गेंद पर सुनील को 1 रन ही मिल सका और स्ट्राइक पर रहमानुल्लाह गुरबाज आ गए। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर गुरबाज ने दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। लेकिन पहला ओवर खत्म होने की वजह से स्ट्राइक पर सुनील नारायण फिर से आ चुके थे। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम की जबरदस्त शुरुआत दिलाई। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल को भेज दिया। यश दयाल आईपीएल 2025 के सीजन में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने अपने गेंदबाजी के दम पर बेंगलुरु को कई मैच जिताया है। उनके सामने स्ट्राइक पर सुनील नारायण थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए यश दयाल ने पहली गेंद पर सुनील को चकमा दे दिया। इसके बाद दूसरी गेंद को सुनील नारायण ने ऑफ साइड की दिशा में मारा। सुनील ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया, लेकिन कृणाल पांड्या की मिसफील्ड की वजह से इसके बाद उन्होंने 1 रन और चुरा लिया। यश दयाल के ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रहमान गुरबाज को दे दिया।
गुरबाज अभी तक ज्यादा गेंद नहीं खेल सके थे, लेकिन जैसे ही वह स्ट्राइक पर आए, उन्होंने भी अपना असली रूप दिखा दिया और यश दयाल की जमकर कुटाई करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में खतरनाक लगा दिया। यह इतना शानदार था कि बेंगलुरु के फैंस खड़े होकर तालियां बजाने लगे। इसके बाद अगली गेंद को उन्होंने रिवर्स स्वीप करके चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर उन्हें एक भी रन नहीं मिल पाया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने बेंगलुरु के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 41 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर का आगे बढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ बेंगलुरु की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज जोश हजलवुड को बुला लिया, जिनका स्वागत गुरबाज ने चौका लगाकर किया। फिर दूसरी गेंद पर तगड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने बाउंड्री लगाने का प्रयास किया, लेकिन बाउंड्री के पास में खड़े हुए विराट कोहली ने शानदार कैच लपककर गुरबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। गुरबाज 6 गेंद पर 21 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 2 और एक शानदार चौका लगाया, लेकिन सुनील नारायण अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ जुड़ने के लिए अब खुद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। अजिंक्य रहाणे के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और इसी के साथ उन्होंने बेंगलुरु की टीम को चेतावनी भी दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए, लेकिन विराट कोहली की खराब फील्डिंग की वजह से उन्हें तीसरा रन भी मिल गया और अब स्ट्राइक पर सुनील नारायण आ चुके थे। जोश हजलवुड के ओवर की 5वें गेंद पर सुनील नारायण ने सनसनाता हुआ लगाकर कोलकाता के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी सुनील का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की अंतिम गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगा दिया। जोश हजलवुड ने अपने इस ओवर में बेंगलुरु को सफलता जरूर दिलाया, लेकिन सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे उनकी जमकर कुटाई भी कर दिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 59 रनों तक पहुंच गया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के हर गेंदबाज की जमकर कुटाई हो रही थी। इसी को लेकर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार काफी परेशान दिख रहे थे। इसलिए चौथे ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए कृणाल पांड्या को बुला लिया। आते ही कृणाल पांड्या ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने दूसरी गेंद पर सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुनील नारायण 10 गेंद पर 37 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन की तरफ लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 4 गगनचुंबी और 2 शानदार चौके लगाए। सुनील का विकेट गिरने के बाद अब अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए कोलकाता के फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह आ चुके थे, लेकिन कृणाल पांड्या की खतरनाक गेंदबाजी रिंकू को भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था और वह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद रिंकू सिंह ने अपना असली रूप दिखाते हुए ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक लेग साइड के दिशा में लगा दिया, जो कि 110 मीटर का था। रिंकू के तूफान को देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और बेंगलुरु के फैंस काफी निराश हो गए। फिर 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने दौड़कर 3 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया है। इसी के साथ स्ट्राइक पर अजिंक्य रहाणे आ चुके थे। जाते जाते कृणाल पांडे ने अपने इस ओवर के अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे को विराट कोहली के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 73 रनों के स्कोर पर दिला दिया। अपनी टीम के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और वापस लौट गए। कोलकाता के 2 विकेट गिर जाने के बाद रिंकू सिंह मैदान पर डटे हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए आंद्रे रसेल मैदान पर उतरे।
दोस्तों, आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह कोलकाता नाइट राइडर्स के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज और फिनिशर हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 73 रनों तक पहुंच गया था। बेंगलुरु की तरफ से 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से यश दयाल आए, लेकिन रिंकू सिंह ने आंद्रे रसेल के साथ मिलकर उनकी बखियां उधेड़ कर रख दिया। सबसे पहले ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में दे मारा, जहां पर लियम लिविंगस्टोन खड़े थे। उन्होंने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखाई दिए और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। इसी के साथ रिंकू सिंह को चौका मिल गया। रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल ने अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाने का पूरा मन बना लिया था। इसी सिलसिले में 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू ने सनसनाता हुआ लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और कोलकाता के स्कोर को 83 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरी गेंद पर रिंकू को सिर्फ 1 रन ही मिल सका और स्ट्राइक पर आंद्रे रसेल आ चुके थे। आंद्रे रसेल ने स्ट्राइक पर आते हुए खतरनाक लगा दिया। इसी के साथ कोलकाता का स्कोर 89 रनों तक पहुंच गया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए यश दयाल ने 5वीं गेंद पर एक भी रन नहीं बनने दिया। 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर आंद्रे रसेल को 1 रन ही मिल सका। इस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 5 ओवर में अपने 2 विकेट खोकर 90 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बेंगलुरु के सामने खड़ी कर दी। इस लक्ष्य को हासिल करना बेंगलुरु की टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। बेंगलुरु की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक ओपनर विराट कोहली के साथ फिलिप साल्ट मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने बेंगलुरु को रन जजीत करने से रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। कोलकाता की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हर्षित राणा की पहले ही गेंद पर विराट कोहली ने चौका लगाकर अपना खाता खोला। इसके बाद दूसरे गेंद पर दौड़कर 2 रन बटोर लिया और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। तीसरी गेंद पर विराट को 1 ही रन मिल सका और स्ट्राइक पर फिलिप साल्ट आ गए। स्ट्राइक पर आते ही साल्ट ने अपने अंदाज में तूफानी लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगले गेंद को भी उन्होंने में तब्दील कर दिया। ओवर के अंतिम गेंद पर साल्ट ने दौड़कर 3 रन बटोर लिए और स्ट्राइक विराट कोहली के पास चली गई। लेकिन ओवर के खत्म होने की वजह से स्ट्राइक रोटेट करना पड़ा और फिर से स्ट्राइक पर विराट कोहली आ गए थे। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ही ओवर में 22 रन बटोर लिए और अपनी टीम की जबरदस्त शुरुआत दिलाई। बेंगलुरु की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं एक बार फिर से हर्षित राणा के हाथों में थमा दिया। चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में भेज दिया। गेंद बाउंड्री के पास पहुंच गई थी, लेकिन रसेल ने जबरदस्त फील्डिंग करते हुए उसे रोक दिया। तब तक दोनों बल्लेबाज दौड़कर 3 रन पूरे कर चुके थे, लेकिन रसेल ने अपनी टीम के लिए 1 रन बचा दिया। अब स्ट्राइक पर विराट कोहली आ चुके थे। इसके बाद विराट ने ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तूफान मचाते हुए उन्होंने ओवर की अंतिम 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके लगाकर हर्षित राणा को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। हर्षित राणा का यह ओवर कोलकाता की टीम के लिए बहुत ही ज्यादा महंगा साबित हुआ और दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर से 27 रन जोड़कर बेंगलुरु के स्कोर को 4 ओवर में ही 79 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से बेंगलुरु की टीम को जीतने के लिए 1 ओवर में 12 रनों की जरूरत थी। कोलकाता के हाथों से यह मुकाबला फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था और कप्तान अजिंक्य रहने को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गेंदबाजी करने के लिए किस गेंदबाज को भेजे। काफी सोच विचार कर अजिंक्य रहाणे अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए
एक बार फिर से सुनील नारायण को भेज दिया। सुनील नारायण ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा और ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु यह मुकाबला हार जाएगी। शुरुआती 2 गेंद पर विराट कोहली और टीम डेविड एक भी रन नहीं बना पाए। इसी का फायदा उठाते हुए सुनील नारायण ने तीसरी गेंद पर टीम डेविड को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से फंस चुकी थी। टीम डेविड के वापस लौट के बाद अब विराट कोहली का साथ देने के लिए आए जितेश शर्मा। खतरनाक लगाकर बेंगलुरु की फिर से वापसी कर दिया। अब यहां से बेंगलुरु की टीम को यह मैच जीतने के लिए 2 गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी, जहां स्ट्राइक पर जितेश शर्मा थे। ओवर की 5वें गेंद पर जितेश शर्मा को सिर्फ सिंगल ही मिल सका और स्ट्राइक पर विराट कोहली आ चुके थे। अब तो यह मुकाबला पूरी तरीके से फंसता हुआ दिखाई दे रहा था और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की धड़कनें बढ़ चुके थे कि आखिर कौन सी टीम यह मैच अपने नाम कर सकती है। लेकिन विराट कोहली ने ओवर की अंतिम गेंद पर ऑफ स्टंप के ऊपर से सनसनाता हुआ लगाकर बेंगलुरु की टीम को कभी न भूलने वाला ऐतिहासिक जीत दिला दिया। बेंगलुरु की जीत के साथ पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। वहीं कोलकाता की पूरी टीम में मातम छा गया। कोलकाता की टीम इसी हार के साथ अब प्ले-ऑन के दौड़ से भी बाहर हो चुकी है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बेंगलुरु की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी बेंगलुरु, मुंबई और पंजाब में से कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।